हाँ जी, आपका है। ओके। जय गुरुदेव। जय श्री गुरु। आप सब साध संत को प्रणाम। मैं अभी गुरुजी द्वारा इस सत्संग में भी जो भजन हो रहे थे उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था, और हमेशा सुनते ही रहते हैं। और उसमें कई चीजें ऐसे जो हम लोगों को शिक्षा दी जाती है कि हम चारों तरफ ईश्वर को देखते हैं, ध्यान करते हैं। आप सब भी जानते हैं कि हम सब के अंदर ईश्वर का वास है। तो मैं उसी चीज को देखता हूँ कि यदि अगर आपके समक्ष स्वयं ईश्वर, जिनको आप देख रहे हैं, जिनको ध्याते रहते हैं, जिनको आप आंखों से वैसे नहीं देख रहे, और आपके सामने आके खड़े हो जाएं, आहा, कितनी अद्भुत और विस्मय जो स्थिति होगी। आप उस वक्त क्या विचार कर रहे हो, क्या सोच में होंगे, क्या कहेंगे, मैं ईश्वर से क्या मांगू। दिन रात दुख सुख सब कुछ देखता रहता हूँ और भगवान से मांगता रहता हूँ। अब तो मेरे सामने ईश्वर स्वयं प्रकट हो गए। अब इनके सामने मैं क्या मांगू, कैसे कहूँ। तो आप उस स्थिति को सोचो, और खास तौर से इस उस समय को ध्यान करो जब भगवान कृष्ण के समय पर गोपियां उनके साथ घूमते थे, फिरते थे, एंजॉय करते थे, खेला करते थे, क्रीड़ा करते थे। भगवान अपने हाथों से उनको माखन खिलाते थे। आहा, कितना आनंद पूर्वक और वो समय रहा होगा उनके लिए, तो वो कितने भाग्यशाली होंगे। मैं आप लोगों को वही बोलते हैं, जब आपके सामने आपका गुरु हो या आपका ईश्वर हो, तो आपको इस बात का आभास होता है कि हम उस अलौकिक शक्ति से जुड़ गए हैं, जिसका नाम हम कहते हैं परमेश्वर। ईश्वर के ऊपर परम ईश्वर, परमेश्वर से हम जुड़ जाते हैं, और जो सर्वत्र है, जो हर एक के हृदय में अंदर वास करता है। तो उस चीज का अनुभव करना, उस चीज की अनुभूति, उसको आनंद लेना, वो तभी संभव होता है जब आप इस बात को स्पष्ट रूप से देखते हैं कि आपका गुरु आपको बता रहा है कि आपके अंदर ईश्वर का वास है, और आप ईश्वर को सब जगह देखते हैं, सब जीवों में देखते हो। और उसी ईश्वर को जब आप अपने समक्ष समक्ष देखते हो, या अपने गुरु को समक्ष देखते हो, तो आपको लगता है कि इससे आगे कोई चीज नहीं है। आपका हृदय, आपका विचार एकदम शुद्ध हो जाते हैं। आप जो मांगना भी चाहते हो अपने आप आपको मिल जाता है। मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिन्हें साक्षात गुरु जी के दर्शन थे। मैं उनसे साक्षात मिला था आज से 27-28 वर्ष पूर्व। मैं उनके दर्शन किए, उनके साथ बैठा। गुरुजी ने मुझे अपने साथ बैठाया और मुझसे बातें की। अब आप सोचो कि मैं जो मेरे मन के अंदर होगा, मैं वो क्या बोल रहा हूँ। मुझे साक्षात मेरे ईश्वरी मेरे सामने बैठे हुए थे। और इसके बाद आनंद की बात ये थी कि वो जब सभा जिसमें आज 27-28 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था जो आज हम लोग देखते हैं। जितने अच्छे स्वरूप ढंग से अच्छे हमारे संचालक, हमारे सहपाठी, हमारे सत्संगी करते हैं, ऐसा वहाँ उस वक्त नहीं था। बड़ा एक साधारण सा वातावरण था, और गुरुजी आराम से तखत पे बैठे और मुझे अपने साथ बैठा के बात कर रहे थे। सामने संगत बैठी हुई थी। तो जब सत्संग कंप्लीट हुआ तो कुछ उस संगत में खड़े होकर लोगों ने अपने अपने विचार बोले, उनकी लीलाएं बताई। उन्होंने क्या चमत्कार किए वो देखे, सुने, और आप लोगों ने भी सुने होंगे कि ऐसे ऐसे अजीब वो लीलाएं करते थे कि लोग सोच नहीं सकते। ऐसी असाध्य बीमारियां जो कि डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं करने में, वो 2 मिनट में ठीक कर देते हैं। मैं कई बार अपने जिसमें सभाओं में अपने बताता भी हूँ कि मेरे सामने उस वक्त एक बच्ची खड़ी हुई थी, करीब 18-20 साल की होगी। तो दोनों कानों से बह रही थी, वो सुनती नहीं थी। तो उसने बताया कि जब वो गुरुजी के संपर्क में आई और किसी ने, तो गुरुजी ने 2 पान के पत्ते उनके कानों पे रख दिए। थोड़ी देर के बाद वो पत्ते हटाए गए, और गुरुजी ने बोला, कैसे हो बच्चे। तो उसको सारी बातें सुनाई दे, गुरुजी के शब्द सुनाई दे रहे थे, आसपास के लोग जो बोल रहे थे वो सुनाई दे रहे थे। तो इससे ज्यादा एक आश्चर्यजनक और लीला क्या हो सकती है। तो लोग गुरु जी के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए नहीं कि उनको सब परेशानी थे, सुख में दुख में सब उनके साथ इसलिए जुड़े हुए थे कि गुरु जी को कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही सबके दुख हर लेते हैं। वो दूर बैठे हो, पास बैठे हो, उनके सामने बैठे हो, ऐसे
आज हम ये जो आपके सामने तस्वीर है गुरु जी की, हम देख रहे हैं सेम इसी प्रकार से इसी मुस्कुराहट के साथ गुरु जी वहां बैठे हुए थे, इसी मुद्रा में, इसी इसी प्रकार का उन्होंने वस्त्र पहने हुए थे। तो आप आप विश्वास नहीं कर सकते कितना आनंद आ रहा होगा। इसके बाद हुआ ये कि जब इस तरह की हमने कई उनकी लीलाएं लोगों के मुख से सुनी और अभिभूत हुए, तो इसके बाद जब अंत हुआ और जब सभा समाप्त होने लगी तो लोगों ने प्रसाद बांटना शुरू किया। अब प्रसाद बांटने की जो प्रथा थी वो भी अजीब थी। एक परात में जितने भी लोग अपने श्रद्धा से जो प्रसाद लेके आए थे, कोई जलेबी लाया था, कोई बर्फी लाया था, कोई आगरे का पेठा लाया था, वो सारा उसी में रख दिया एक ही परात। और आप ताज्जुब करोगे, गुरुजी ने अपने हाथ से एक एक करके सारी संगत आती जाती थी और उनको देते जाते थे। मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने भी उनके हाथ से प्रसाद स्वयं लिया। जैसे भगवान कृष्ण के हाथ हाथ से माखन खाया हो लोगों ने, उनके गोपी गोपालों ने, सेम वैसे ही मुझे भी एक इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गुरु जी के हाथ से मैंने वो प्रसाद ग्रहण किया और वो खाया। आप विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, हर तरह से आनंद है, और कोई भी परेशानी होते तो बस एक बार आप वाहे गुरु जी भगवान का नाम लो, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, सदगुरु सदा सहाय। ये ऐसा मंत्र है जो आपको किसी भी तकलीफ में हो आपके साथ है। गुरु जी हमेशा ही आपके साथ हैं। आप बस सिर्फ आंखें बंद करो, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखो, आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। जय सदगुरु, जय श्री गुरु वाहिगुरु। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ इस अलौकिक शक्ति को, इस प्रधान इस गुरु को हमेशा नमन करो और अपने हृदय में धारण करो। जय सदगुरु, जय सदगुरु। ओम नमः शिवाय। हेलो। हाँ जी अंकल। जी हाँ। अंकल आप शेयर करिए, आपके पास टाइम है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, समय न- जी, समय तो मैं यही, समय बहुत। शुक्र शुक्र, थैंक यू थैंक यू। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जब गुरुजी के साथ मेरा सानिध्य हुआ और मैं उनके साथ बैठा था, तो उनके प्रवचन तो अपने थे ही, उन्होंने अपने कई प्रवचनों में कई अच्छी अच्छी बातें भी हम लोगों को बोली। उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर एक है, जैसे कि हम सब जानते हैं और वो बता भी रहे थे, और हम सबके साथ है। तो जब हम ईश्वर का विश्वास करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो गुरु महाराज स्वयं हमें उनके साथ जोड़ते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। गुरु जी यही कहते थे कि देखो, जब मैं बैठा हूँ मेरे सामने मुझे देख रहे हो, तो मैं तुम्हें ईश्वर के साथ जोड़ना चाहता हूँ। ईश्वर के साथ जोड़ने का क्या तरीका है? बहुत साधारण है। उन्होंने एक मंत्र दे दिया, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। तो आपके जो भी है वो परमेश्वर है। परमेश्वर का मतलब है कि सारे जितने भी प्रकार के देवी देवता हैं सब निहित हैं। चाहे वो आप राम रूप में ले लो, कृष्ण रूप में ले लो, माता रानी के रूप में ले लो, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं वो गॉड है। और जब गॉड्स को ध्याते हो तो ईश्वर के साथ आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हो। परमेश्वर वो है जो आपको दिखाई नहीं देता और सर्वत्र है, जिसको हम हवा में, प्रकाश में और किसी प्रकार से अनुभव करते हैं, हाँ वो चारों तरफ है। तो यही हम गुरुजी ने हमें शिक्षा दी थी और बताया कि आपको सिर्फ अपने आराध्य गुरु का और आराध्य ईश्वर का ध्यान करना है, अपने आप परमेश्वर से जुड़ जाओगे और आपके अंदर जितनी भी व्याधियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। दुख और सुख ये सबके साथ जुड़ा हुआ है, हमारे अकेले के साथ नहीं है, सबके साथ है। और जब सुख आता है तो दुख भी है, और दुख आएगा तो सुख आएगा। मगर दुख को हरने के लिए, जिसको हमें सहने की शक्ति ईश्वर देता है, उसको हरने के लिए हमें कौन चाहिए? हमारा गुरु चाहिए, जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें सीधे रास्ते पे, सीधे मार्ग पे लेके जाके सीधा परमेश्वर से जोड़ता है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। आज भी हम लोग सामने अपने गुरु जी को देख रहे हैं, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखिए, उनके सामने सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखो, आपकी सारी दुविधाएं खत्म, सारे दुख तकलीफें सब हर लेंगे। ये सबसे बड़ी बात है।
और इस चीज की एक एक बात नहीं, अनेकों अनेकों इसके उदाहरण हैं। एक मेरे डॉक्टर दोस्त थे, बहुत डॉक्टर, मैं जिन्हें कहता हूं डिफेंस में डॉक्टर थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। और मैं जब उनके क्लिनिक, डेंटिस्ट थे, तो उनके क्लिनिक में देखा तो वहां पे गुरु जी की तस्वीर थी। मैंने उनसे पूछा, आप इन गुरु जी को मानते हो? कहते हाँ, यस, मानता हूँ। मतलब आप तो डॉक्टर हो? कहते नहीं नहीं, मैं इनको मानता हूँ। मैं क्यों? तो उन्होंने बताया कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी और मैंने, गुरुजी ने मुझे एक बार टच किया और मुझे ऐसे बस टच ही किया, उसके बाद जाकर उन्होंने बोला जाओ चेक कराओ, मेरे हार्ट की प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब आप विश्वास करोगे कि इतनी अलौकिक शक्ति किसके पास होती है? उसी के पास होती है जो सीधा ईश्वर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ईश्वर, जिस ईश्वर ने उनको इस शारीरिक रूप में हमारे सामने ला के खड़ा किया हुआ है, और वो हमारे दुखों को हरते हैं और हमें सतमार्ग पे चलाते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस सदगुरु के साथ हमेशा जुड़े रहें, इनका ध्यान करें, इनका विचार करने के बाद अपने सारे दुखों को उनके आगे रखते हैं। कोई भी खुशी है, दुख की नहीं, खुशी है वो भी शेयर करें, तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। आपके घर में बरकत आएगी और आनंद प्राप्त होगा। तो मैंने तो इनको बहुत करीब से देखा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इनके हाथ से मैंने प्रसाद खाया है, इनके साथ बातें की हैं, इनके साथ मैंने इनके ठीक साथ बैठ के बात की हुई है। और मैं लोगों को देखता था जो इनको आके सिर्फ टच करते थे। टच क्यों करते थे? कि उनकी जितनी भी दुख तकलीफ है वो अपने आप ही समाप्त होती चली जाती थी। ये लोगों के विचार है और ये बिल्कुल सत्य है। तो इसी लोग, मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी को ध्याओ, इनका ध्यान करो और इनके साथ जुड़ो, इनके प्रवचनों को सुनो। मैं जब इनके प्रवचन शुरू होते हैं और सुनता हूँ, तो उसमें यही सारी चीजें बताते हैं जो आप सुनते हो, कि ईश्वर एक है और हमें सबको ईश्वर का ध्यान करना है और गुरु जी का ध्यान करना है। तो गुरु जी एक ऐसा माध्यम है हमारे सामने जो हमारे सब दुखों और तकलीफों को हार लेंगे। जय श्री गुरु, हरे नाम, हरि ओम, जय सतगुरु, जय वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। ठीक। क्या अंकल आप इतना ही शेयर करना चाहेंगे और या और कुछ भी शेयर करना? और हाँ, आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे या आपके फैमिली में कोई फैमिली मेंबर कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरे फैमिली मेंबर में तो इस वक्त नहीं है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सारे सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और भगवान का ध्यान कर रहा हूँ और गुरु जी के साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। मैं वहीं पहुंच जाता हूँ जहाँ पे गुरु जी के साथ पहली बार बैठा हुआ था और बातें कर रहा था। कोई आपके साथ आपको जो ब्लेसिंग्स मिली हैं वो हमारे साथ शेयर करिए, बस तो आपको कुछ महाराज ने ब्लेसिंग्स दी हैं ऐसे। सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि जब साक्षात गुरु जी के साथ में बैठा था ना, तो मैं अपनी सुध बुध खो बैठा था। और आप विश्वास करोगे, आज से 27-28 वर्ष पहले, जब मैं लगभग 50-51 वर्ष का रहा हूँगा, और बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी बात के, मेरे किसी सज्जन ने मुझे जाके उनसे मिलवाया और मुझे उनके साथ संपर्क हुआ। उस दिन के बाद से आज तक मुझे किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। मैं खूब, उनका आशीर्वाद उस वक्त जो मुझे मिला, आज तक मेरे साथ है और हमेशा सबके साथ रहता है। तो मेरा सबसे यही है विनम्र प्रार्थना और निवेदन कि उनके साथ जुड़ें, आनंद लें। और ऐसे तो बहुत से व्याकरण हम देखते हैं। मेरी अपनी बुआ है, मेरा पूरा है, हमारे परिवार में बहुत से लोग हैं जो उनको बहुत करीब से जानते हैं और मानते भी हैं और मानते रहे। तो ये है, हमारा पूरा परिवार उनके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी, थैंक यू। बहुत थैंक यू, आपका तुलसी महाराज का बहुत शुक्राना है थैंक यू, थैंक यू। कि जय सदगुरु, जय सदगुरु। सबको यही कहता हूँ कि ईश्वर, हेलो, मैं बोलूं? हाँ जी। हेलो, अच्छा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जब ईश्वर के साथ जुड़ते हैं ना, तो कई लोग उनको अनेक अनेक रूपों में पूछते हैं। जैसे आप अपने ईश्वर को, आराध्य गुरु को पूछते होंगे, कोई माता रानी को, कोई राम को, कोई कृष्ण भगवान को, कोई महादेव जी को,
तो हमारे जो गुरु जी थे, ये शिव रूप को मानते थे। तो इनके आप अगर आश्रम में जाओ, मंदिर में जाओ, तो वहां पे शिव का बहुत बड़ा वो है और शिव की पूजा होती है। तो फिर इससे जब हम ये पूछते हैं कि आपने शिव को क्यों धारण किया, ये शिव को क्यों पूजते हो, भगवान कृष्ण भगवान, तो उन्होंने बोला शिव के अंदर सब निहित हैं। सब निहित हैं का मतलब है शिव एक ऐसी शक्ति है जिनके अंदर भगवान कृष्ण राम, अगर आप ध्यान से सुनोगे रामायण या कहीं देखोगे, तो राम भी शिव को पूजते थे। तो शिव एक पहले इस प्रकार की शक्ति थी जिसे परमेश्वर का नाम दिया जाता है। तो ये एक परमेश्वर रूप में है, और इनको समस्त संसार, चारों तरफ पूरे विश्व में देखो, आप जहां भी जाओगे, वहां पे शिव के रूप में आप कहीं ना कहीं प्रतिमा मिलेगी आपको। तो ये एक ऐसी शक्ति, अलौकिक शक्ति थी जिसने पूरे ब्रह्मांड के अंदर अपना प्रेम और स्थापना की हुई थी। तो इसके बाद भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, तो वो भी ईश्वर मनुष्य रूप में आए। राम आए, वो भी मनुष्य रूप में। तो सबसे पहले आए थे शिव, जो ईश्वर रूप में थे, जिसकी परमेश्वर ने ब्रह्मा के थ्रू स्थापना की थी। तो इस परमात्मा, तो परमात्मा वो तो ऐसी अलौकिक शक्ति जिसको कि हम लोग देख ही नहीं सकते, कोई भी नहीं। अगर देखना है तो आप अपने अंदर जाओ, थोड़ी देर के विचार करोगे, थोड़ा धैर्य से आराम से बैठोगे, शांति से, जैसे कि गुरुजी ने हमें बताया था, आराम से शांति से बैठो और कुछ मत बोलो। थोड़ी देर के बाद आपके अंदर से एक ऊर्जा उठनी शुरू हो जाएगी, और वो ऊर्जा धीरे 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 आपके मस्तिष्क तक आएगी, आपको महसूस होना शुरू होगा, और आप ध्यान से देखोगे तो एक अलौकिक प्रकाश बिंदु शुरू शुरू है। तो आप सोचो वो क्या है, आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो है। आपका दिल धड़क रहा है तो कुछ है, आपका सांस ले रहे हो तो कुछ है, तो अंदर बाहर हो रही तो कुछ है। तो वो जो शक्ति है जिसको हम महसूस तो कर सकते हैं, देख नहीं सकते, और ये शक्ति हमारे है सामने। कोई भी गिलहरी है, खरगोश है, जीव जंतु पक्षी, कोई है, सबके अंदर वही है। सब इसी तरीके से आराम से उस चीज को महसूस तो कर सकते हैं मगर देख नहीं सकते। तो उस परमेश्वर की बात करते हैं। उस परमेश्वर को जिसने पा लिया, वो उसको सदगति मिल जाती है। तो ईश्वर जो गुरु जी का ये कहना है कि जो परमेश्वर जिसकी मैं बात करता हूँ, वो वही है जो आपके अंदर है, जो चारों तरफ। अभी हम शब्द सुन रहे थे और भजन कीर्तन में वो भी यही कह रहे थे, चारों तरफ है। समस्त विश्व में, सारे ब्रह्मांड में वही शक्ति है जिसको कि हम जाते हैं, और वही हमारी प्रेरणा भी है और हमारी शक्ति भी है। अगर वो शक्ति हमारी छीण छीण हो जाए तो हम चुपचाप लेट जाएंगे, हम कुछ खेल भी नहीं सकते, एक सांस भी नहीं ले सकते। तो सबको ध्यान है उस परमेश्वर को पाने के लिए हमें कोई ना कोई माध्यम चाहिए, और वो माध्यम है गुरु। बिना गुरु के आप कुछ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। आपको बिना गुरु के आप एक कदम नहीं रख सकते। तो सबसे पहले गुरु मिलता है माता पिता, फिर गुरु मिलते हैं गुरु, फिर गुरु मिलते हैं हमारे शिक्षक, फिर इसके बाद जब हम और बड़े होते हैं फिर हमारे गुरु मिलते हैं जो हमें सन्मार्ग पर चलाते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। तो हम सबको एक ही बस ध्यान रखना है कि इस गुरु जी के सहारे हमें हाथ पकड़ के वो हमें चलते रहें, और हमें ईश्वर का वो ध्यान कराते रहे। और आते जाते हम वाहेगुरु वाहेगुरु क्यों कहते हैं, हमें गुरुजी ने यही बोला। वाहेगुरु का मतलब है कि आप उस गुरु को ध्यान देते हो जो वाहे उस परमात्मा से आपको मिलाता है। नानक देव जी का ध्यान करो तो भी वाहेगुरु बोलते हैं, हमारे गुरु जी का ध्यान करो वह भी वाहेगुरु बोलते हैं। और वो क्या कहते हैं, और अब जब ईश्वर का जाना है तो ओम नमः शिवाय बोलो। तो ओम नमः शिवाय ऐसे परम परमेश्वर हैं जो आपके अंदर वास करते हैं और आपके चारों तरफ है। उसको आप चाहे किसी भी रूप में देखो, कृष्ण रूप में देखो, राम रूप में देखो, माता रूप में देखो, मगर है वो सब परमेश्वर के रूप। तो इसलिए मैं सबसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गुरु जी की संगत रखो, गुरु जी के साथ जुड़े रहो, और उनसे प्रार्थना करो कि वो आपको परमेश्वर का ध्यान करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। आते जाते वाहेगुरु का ध्यान करोगे, वाहेगुरु के वाक्य वचन बोलते रहोगे, तो आपके अपने अंदर के जितने भी विकार है अपने आप ही बाहर हो जाएंगे, जितनी परेशानी अपने आप दूर हो जाएंगी। अगर है भी
तो भी आपको इतनी शक्ति मिलेगी, आप आराम से उस परेशानी को झेल सकते हो। कोई परेशानी नहीं होगी। आप स्वस्थ मन से, स्वस्थ विचारों से आराम से बैठो, भगवान का ध्यान करो। सबसे बड़ी एक बात और ये है कि कभी अपने काम को छोड़ना नहीं है। गुरुजी ने ये कहा, काम क्या कर रहे हो आप, जैसे व्यवसाय करते रहो, ये नौकरी कर रहे हो करो, घर चला रहे हो घर चलाओ, बच्चे पाल रहे हो बच्चे पालो। जो काम आप दिनचर्या आपकी है उसमें बिल्कुल वैसे ही करो, उसमें कोई कोई रुकावट नहीं है, कोई पूछता नहीं, कोई कुछ मना नहीं करता। मगर चलते आते जाते बैठते उठते हमेशा वाहेगुरु वाहेगुरु का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, तो आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आएगी, आप किसी भी समस्या को बिना किसी परेशानी के आपकी हल होती जाएगी। आपके अगर कोई दुविधा आने वाली भी होगी तो वो भी गुरुजी आपकी दुविधा को हर लेंगे। तो जो आप इस बात को मानो, जब उन्होंने चमत्कार दिखाया तो उसका ये मतलब नहीं था कि वो डॉक्टर थे। चमत्कार से उनका ये मतलब था कि अगर आप गुरु को ध्याते हो और गुरु पे विश्वास रखते हो तो देखो गुरु आपको ये करके दे सकता है। वो ट्रीटमेंट करने के लिए वैसे नहीं करते थे, मगर अगर हम अभी भी बैठे हैं, हमें कहते हैं गुरुजी हमें इस परेशानी है, आप विश्वास नहीं करोगे कुछ दिनों के अंदर अंदर वो परेशानी अपने आप लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसका क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि गुरुजी का आशीर्वाद आपके साथ है। तो हमें गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, हमें हमेशा उनके साथ जुड़े रहना चाहिए और हमेशा भगवान का ध्यान करते, ईश्वर का ध्यान करो। मैं हमेशा भगवान का मतलब रामकृष्ण, उससे जुड़े हुए उस परमात्मा की बात करता हूँ जो हमें उस अलौकिक शक्ति से जोड़ना चाहता है। और जो हमें कौन जोड़ेगा? हमारा परमात्मा और हमारा गुरु। तो हमें इस गुरु जी का ध्यान करना है। यही मैं इस वक्त सब पूरी साध संगत से प्रार्थना करता हूँ कि हमें बड़े निष्ठा पूर्वक इनका ध्यान करो, गुरु जी का नाम करो। और गुरु जी का जो मंत्र है, शिव जी सदा सहाय, वो है ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो सहाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये एक ऐसा मंत्र उन्होंने दिया है कि आप इसका ध्यान करोगे तो आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, अगर आएगी भी तो वो भी हर लेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इस संगत के साथ जुड़े रहो, इस भगवान के साथ, इस आराध्य गुरु के साथ जुड़े रहो और अपना जो जीवन है उसे सफल करो। मेरा आप सबको साथ सही सदगुरु को प्रणाम।